So good afternoon students, this is our lecture number first of Punjabi grammar। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਫਰਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇੱਕ PDF ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ PDF ਮਿਲੇਗੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਲਓਗੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਲੂ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है, व्याकरण कहा जाता है। ये सबसे ईजी डेफिनेशन है, बिल्कुल ईजी वाली डेफिनेशन है। इसको 2 बार पढ़ोगे या अगर मेरा बोला हुआ भी ध्यान से सुन लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रीन मार्कर के साथ कुछ नीचे लिख रखा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी लाइन है। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा लिखना चाहता है, कई बार 3 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर तो 1-2 एक्स्ट्रा लाइन भी लिखनी पड़ जाती है। तो तुम्हें क्या लिखना है, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ रूप धारण करती है। तो नियमा विच बज के मतलब उनके नियम को यूज़ करके जो व्याकरण के नियम है, जब वो कोई भी भाषा जो है वो यूज़ करती है, हम कोई भी भाषा के अंदर वो नियम यूज़ करते हैं तो वो टकसाली या साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर दिया। अभी टकसाली या साहित्यिक भाषा क्या है, जिसके अंदर हमारी बुक्स लिखी हुई आती हैं या फिर न्यूज़पेपर जिसके अंदर लिखे हुए आते हैं वो सारी क्या है, टकसाली ही भाषा है। टकसाली भाषा मेनली वो होती है किसी भी क्षेत्र में जो एक साझी भाषा बोली जाती है उसे टकसाली भाषा कहा जाता है, ठीक है। और तुम एक लाइन और क्या ऐड कर सकते हो कि व्याकरण के नियमां दी वरतों करके असी किसी भी भाषा के शुद्ध ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ रूप ਨੂੰ समझ सकते हाँ, ठीक है। अब ये हमारी होगी सारी डेफिनेशन, किस तरह से तुमने लिखनी है, क्या क्या पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं वो मैं सारा तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके पार्ट्स, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ टॉपिक है वो हैगा व्याकरण के अंग या मुख्य अंग, ठीक है। व्याकरण के अंग का मतलब है कि जो व्याकरण है हमने अभी जिसकी डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कहीं पे भी आप लोग देखोगे और मैक्सिमम जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी भेजूँगी उसमें भी इन्हीं के रिलेटेड ही बार बार क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो व्याकरण के जो मुख्य अंग है वो कितने होते हैं, टोटल 4 अंग होते हैं। काउंटिंग याद रख लो, कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ध्वनिबोध, शब्दबोध, वाकबोध और अर्थबोध, ठीक है। ध्वनिबोध, शब्दबोध, अर्थबोध और वाकबोध। अब इनमें देखो जो ध्वनि होती है, ध्वनिबोध का मतलब देखो, पहले ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, ठीक है। तो व्याकरण के जिस भाग विच ध्वनियां का अध्ययन किया जाएगा वो केड़ा भाग होएगा, ध्वनिबोध। ही क्वेश्चन आते हैं व्याकरण का वो केड़ा भाग है जिस विच ध्वनियां का अध्ययन किया जाता है, ध्वनिबोध। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्याकरण का वो केड़ा भाग है जिस विच शब्दों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा है, शब्दबोध। जिसमें शब्दों का अध्ययन किया जाएगा शब्दबोध, जिसमें ध्वनि का करा जाएगा ध्वनिबोध,
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्याकरण ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ है जिस विच वाਕਾਂ ਦਾ अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा है, वाकबोध। मतलब जिसमें वो पूछेंगे वाਕਾਂ ਦਾ अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा है, वाकबोध। फिर एक क्वेश्चन आता है व्याकरण ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ है जिस विच शब्दां ਦੇ अर्थां ਦਾ अध्ययन किया जाता है, वो है अर्थबोध। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो जब सिंपल शब्दों का अध्ययन पूछेंगे वो सिर्फ शब्दबोध है, लेकिन जब पूछेंगे वो शब्दां दे अर्थां दा अध्ययन किया जाता है, शब्दां दे अर्थां दा अध्ययन किया जाता है, वो अर्थबोध है, ना कि शब्दबोध। ये मैक्सिमम गलत करते हैं बच्चे क्वेश्चन, इसलिए मैं इतना ज़्यादा बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसमें वो पूछेंगे धुनियां का अध्ययन किया जाता है, धुनीबोध। जिसमें शब्दां का अध्ययन किया जाता है, शब्दबोध। जिस विच वाकां का अध्ययन किया जाता है, वाकबोध। जिस विच शब्दां दे अर्थां का अध्ययन किया जाता है, अर्थबोध। ठीक है। तो ये व्याकरण के जो है मुख्य 4 पार्ट्स हैं। कई बार सिर्फ गिनती पूछ लेते हैं, कई बार उनके नाम पूछते हैं, या फिर कई बार इन जो मैंने तुम्हें 4 अभी क्वेश्चंस बताए हैं वही क्वेश्चंस पुट करते हैं कि उनका आंसर दो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स हुण जिहड़ा लास्ट जिहड़ी भी मेन 2-3 होर चीज़ां आ इस चैप्टर दी मैं वो तुहानूं दस्सण लगी हाँ। पहला तुहानूं जिहड़ा होर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जां होर जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि भाषा का जिहड़ा शुद्ध ते मियारी रूप असीं लिखते हैं, बोलते हैं, जां स्थापित भी करते हैं, स्थापित मतलब बनाते हैं, उस विच जिहड़े नियम यूज़ किए जाते हैं वो किहड़े हुंदे हन। अब अभी हम पढ़ के आए कि व्याकरण के नियम यूज़ होते हैं, चाहे आप व्याकरण के नियम भी लिख सकते हो, अदरवाइज एक परफेक्ट वर्ड है व्याकरणिक नियम। ठीक है। कौन से नियम यूज़ होते हैं, व्याकरणिक नियम। ठीक है, उसको स्थापित करने के लिए। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये पूछ लेते हैं कि व्याकरण जिहड़ी है वो सानू विदेशी भाषा सीखण विच वध मदद करती है या अपनी भाषा, तो वो हमें विदेशी भाषा सीखने में वध मदद करती है। ठीक है। विदेशी मतलब फॉरेन लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा मदद करती है हमारी व्याकरण यानी ग्रामर। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी भाषा या बोली है जिसके नियम जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या पीढ़े नहीं होते, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट नियम चाहिए हमें लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। वो कौन सी है, बोल चाल दी भाषा। मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है यहाँ मैं हर एक जो है वो रूल यूज़ करूँ, या फिर इसके रूल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं आराम से बात कर रही हूँ। ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछे कौन सी ऐसी भाषा है जिसके नियम भीड़े नहीं होंगे या ठीक है ज़्यादा कठोर नहीं होंगे, वो केड़ी है, बोल चाल दी भाषा। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस हो चुका है। आप लोग को वीडियो देख के ऐसा लगा कितना छोटा सा चैप्टर है कि इसमें पूरा चैप्टर हुआ है या नहीं हुआ, बट आप जब खुद से भी पढ़ोगे मैक्सिमम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई अदर क्वेश्चन मिलता है जो आपको समझ नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो मुझे ग्रुप में आप बता सकते हो, मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मैं अभी आपको एक PDF सेंड करूँगी जिसमें ये जो मैंने आपको करवाया है वो सारा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, प्लस इसके रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी आपको मैं अभी जस्ट सेंड कर रही हूँ। ठीक है। थैंक यू।